राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी कष्टों से और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। परंतु जैसा कि इस बार आप सभी जानते हैं, एकादशी तिथि 2 दिन तक व्याप्त थी, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि हमें व्रत किस दिन करना है, 4 को करें या 5 को। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 अप्रैल को जो एकादशी तिथि पड़ रही है वो दशमी युक्त एकादशी तिथि होगी। लेकिन हम जो व्रत करते हैं वो उदया तिथि मतलब सूर्योदय के साथ में जो तिथि शुरू होती है उस दिन हम व्रत रखते हैं, जो कि द्वादशी तिथि युक्त होती है। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। तो हम भी आज 5 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि आज जो तिथि पड़ रही है, जो एकादशी पड़ रही है वो द्वादशी युक्त है। तो आज के दिन व्रत करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एकादशी के व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो बताऊंगी और साथ ही साथ पारण का समय भी बताऊंगी और साथ ही हम सुनेंगे व्रत की कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज का वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की, यानी कि जो 5 अप्रैल है, आज के दिन हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं। वैसे तो इस बार चैत्र कृष्ण एकादशी जो तिथि है वो कल के दिन 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 से शुरू हो चुकी है और इसकी जो समाप्ति होगी वो आज के दिन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगी। यदि हम बात करें एकादशी तिथि के व्रत की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उदया तिथि के हिसाब से हम इस एकादशी व्रत को मान्य करते हैं। मतलब आज के दिन जो हम व्रत रख रहे हैं वो द्वादशी युक्त है और साथ ही साथ सूर्योदय के साथ में जो तिथि व्याप्त होती है उस हिसाब से हम आज का व्रत रखेंगे। इसलिए जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है वो आज के दिन 5 अप्रैल 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन अगर आप पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो रहेगा सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस मुहूर्त में आपको जो भी पूजा पाठ करनी है वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी को दान देना चाहते हैं तो वो भी इस शुभ मुहूर्त में आप दे सकते हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा आपको शुभ फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्रत का पारण किस समय होगा। तो जो एकादशी का व्रत है वो क्योंकि 5 अप्रैल आज के दिन रखा जा रहा है, तो जो इसका पारण होगा वो द्वादशी तिथि यानी कि कल के दिन 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच में आप पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है उसका पारण कर सकते हैं। पारण से मेरा मतलब है जो भी आपकी पूजा की सामग्री है उन्हें आप इकट्ठा करके किसी को दान दे सकते हैं। आपने यदि चौकी की स्थापना की है तो आप वो चौकी भी पारण के समय पर आप वो चौकी हटा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको किसी को दक्षिणा देनी है या दान करना है या फिर अगर आपको ब्राह्मण को भोजन करवाना है तो आप पारण के समय में ये करवा सकते हैं, जिससे कि आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो यह थी सारी जानकारी एकादशी व्रत को लेकर। तो चलिए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, आपने चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम बताया तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें और मुझे इन सभी बातों की जानकारी दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा माधांता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा माधांता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा माधांता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति,
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रत नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया।
फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। उस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरे द्वारा दी गई जो जानकारियाँ हैं वो आप सभी को पसंद आई होगी और कथा भी आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही और भी कथाएँ और जानकारियाँ सुनने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।